अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मत मुसलमा की खैर खाई चाहने वाली अपना माल अपना वक्त लगा के दूसरों की खैर खाई और भलाई की खातिर अपने घरों से अपनी बीवियों से बच्चों से जुदा हो के अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली हमारी प्यारी तबलीगी जमात, इसके ऊपर तरह तरह के एतराज़ात किए जाते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन एतराज़ात को वीडियो की शक्ल में दोहराऊं और आपको उसके सही जवाब देने की कोशिश करूं। इंशाअल्लाह सिलसिलावार हमारी वीडियो ये आती रहेंगी, जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इंशाअल्लाह 2 एतराज़ और उनके जवाबात देने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 एतराज़ ये है कि तबलीगी जमात का जो मुरव्वजा तरीका है ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं है और सहाबा इकराम का तरीका नहीं है। खैर कुरून के लोग ये इस तरह तबलीग नहीं करते थे, तो लिहाजा ये तरीका बिदअत है। तो इसका जवाब ये है कि कुरान मजीद और अहादीस की तबलीग करना, दावत हक, कलमा तौहीद की दावत की इशाअत करना, ये फर्ज किफाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि एक जमात तुम में से होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म करे, बुरे कामों से रोके, यही लोग कामयाब हैं। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिर कुरान इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वल तकुम मिनकुम उम्मत के अल्फाज दलालत करते हैं कि दावत व तबलीग का काम फर्ज किफाया है। उम्मत में एक खास जमात होनी चाहिए जो ये काम करे। अगर कोई जमात ये काम नहीं करेगी तो गुनाहगार होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत ने कोई खास तरीका ये बताया है कि इस तरीके से खैर खाई का काम करना है, नेकी को फैलाना है, बुराई से रोकना है। तो शरीयत ने कोई खास तरीका नहीं बताया कि ये तरीका है, इस तरीका से तुम दावत व तबलीग का काम करो, इस तरीका से न करो, इस तरीका से करोगे तो जायज़ है, इस तरीका से करोगे तो बिदअत है। शरीयत ने इस चीज़ का पाबंद नहीं किया। शरीयत ने इतना बताया कि तुम दावत व तबलीग का काम करो, किस तरीके से करो, उलमा ज़माना और माहौल को देखकर तरीका अखज़ करते हैं कि इस तरीका से तबलीग का काम किया जाए। तो ये उलमा ने ये तरीका अपनाया कि इस तरीका से लोगों तक बात पहुंचाई जाए तो लोगों का फायदा होगा। तो कुरान और शरीयत और हदीस से कोई खास तरीका नहीं मिलता। जब उससे तरीका नहीं मिलता फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुरान और हदीस से हटके है? तो सवाल ये पैदा होता है। लिहाजा इस किस्म के जो एतराज़ात करते हैं ये लोग जाहिल हैं, जिहालत की बिना पे इस किस्म के एतराज़ात करते हैं। अगर ये तरीक़े इस्लाम का मुताला करें, सल्फ़े सालिहीन का जिंदगियों का, उनकी सीरत का मुताला करें तो पता चलेगा कि हर दौर के अंदर उलमा ने, सल्फ़े सालिहीन ने उस ज़माना और माहौल के मुताबिक दावत व तबलीग का काम किया है। लिहाजा ये जिहालत की बिना पे इस किस्म का एतराज किया जाता है। दूसरा एतराज ये होता है कि तबलीग वाले जो निसाब है तबलीग वालों का, जिस किताब को ये पढ़ते पढ़ाते हैं और कहते हैं कि यही किताब पढ़ी जाएगी, बाकी किसी और किताब को पढ़ने की इजाजत नहीं है, रोकते हैं दूसरी किताबों के पढ़ने से। खासतौर पे यह भी एतराज किया जाता है कि कुरान के मुकाबले में फज़ाइल आमाल को ले आते हैं, जबकि ये मन घड़त बातें हैं। ऐसा नहीं है, ये झूठ है, इल्ज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वक्त लगा है तबलीगी जमात में। हम उन मसाजिद में जाते थे जिनमें दर्स कुरान होता था। जिस वक्त में दर्स कुरान होता था अल्हम्दुलिल्लाह हम दर्स कुरान में बैठते थे, फज़ाइल अमाल की तालीम नहीं कराते थे। अगर उसी वक्त में दर्स कुरान हो रहा होता था, किसी और वक्त में फज़ाइल अमाल की तालीम कराते थे। इसलिए ये इल्ज़ाम है। तबलीगी जमात का एक निसाब है, मुकर्रर है, लेकिन आप उस निसाब के अंदर शरीयत के खिलाफ, कुरान के मुकाबिल, सुन्नत के मुकाबिल या सुन्नत से हटकर कोई बात दिखाएं फिर एतराज करें। जब उसके अंदर खैर खाही की बात है,
नेकी की बात है, फिर आप क्यों एतराज करते हैं? तो ये भी वही लोग एतराज करते हैं जिनको तबलीग से हसद है, इनाद है, बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, वो लोग इस किस्म का एतराज करते हैं। अगर ना इस निसाब के अंदर कुरान की आयात हैं, कुरान के तराजम हैं, उनकी तफसीरें हैं, हदीस का तर्जमा है, हदीस की आगे तशरीह की गई है जो सुन्नत और कुरान की तरफ राग़िब करती है। इस किताब के अंदर नमाज की फजीलत, ज़िक्र अज़कार की फजीलत, कलमे की फजीलत, इन चीज़ों को बयान किया गया है जो कुरान और हदीस से हट के नहीं है। बाकी आपके ज़हनों में शैत आता होगा कि तबलीग वाले कुछ ऐसी गड़बड़ करते हैं, तो वो उनकी इनफरादी जुज़वी गड़बड़ है। उनकी वजह से तबलीगी जमात पूरे के पूरे काम को ही गलत कहना ये दुरुस्त नहीं है। मैं मानता हर जमात के अंदर कोई ना कोई इनफरादी तौर पे गलती कर रहा होता, तो उसकी गलती इनफरादी गलती होगी, पूरी जमात की गलती नहीं समझी जाएगी। उम्मीद है दोनों एतराज़ों के जवाब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें इन लोगों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।